हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ब्राइट कंसेप्ट क्लासेज में। यदि आप क्लास 8वीं में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप जानते हैं कि हमने मेघा छात्रवृत्ति 2026 के लिए आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैं आपको पढ़ाता हूँ रीजनिंग और साथ ही फिजिक्स। रीजनिंग में आप कुछ चैप्टर पढ़ चुके थे हमसे, अल्फाबेट सीरीज, सिंबल रिलेशनशिप यानी कि चिन्ह संबंध, इसके साथ ही दूरी दिशा आप पढ़ाई कर चुके हैं। इसके बाद वेन आरेख हम पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें कि एक पार्ट इससे पहले कंप्लीट किया जा चुका है। आज हम दूसरा पार्ट करने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखिए, वेन आरेख एक बहुत ही आसान चैप्टर है, जो कि यदि कोई भी सवाल आता है आपके एग्जाम में तो आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। यदि पार्ट 1 अभी तक नहीं देखे तो पार्ट 1 आप देखिए, इसके बाद पार्ट 2 आप कंटिन्यू करिए, ठीक है। देखिए, मेरे पास कुछ फिगर दिख रहा है आपको। एक फिगर है, इसमें कितना आकृति है? एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, एक है वृत्त, और एक फिर ये आकृति है, और एक ये आकृति है। लगभग ये आयत की तरह है, ठीक है। देखिए, सब आकृति के सामने नाम लिखा हुआ है। सब आकृति कुछ ना कुछ निर्देशित करता है, सब आकृति कुछ ना कुछ दिखाता है। देखिए, ये वाला आकृति जो है, इस आकृति में जो चीज है वो दिखाता है चेस को, ठीक है। चेस खेलने वाले को दिखाता है ये आकृति, ठीक है। वहीं पे त्रिभुज जो है वो दिखाता है हॉकी वाले को, और ये वाला आकृति दिखाता है टेनिस को, और ये गोला जो है, वृत्त जो है, ये दिखाता है फुटबॉल को। तो 4 फिगर है, और चारों फिगर एक अलग अलग चीज दिखाता है। क्या दिखाता है? एक दिखाता है चेस, एक दिखाता है हॉकी, एक दिखाता है टेनिस, और एक दिखाता है फुटबॉल दिखाता है। जब भी वेन आरेख का क्वेश्चन रहे आपके पास, सबसे पहले आप फिगर क्लियर करेंगे। यदि इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप फिगर को क्लियर करेंगे कि कौन चीज क्या दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद सवाल पढ़ेंगे और उसका आंसर करेंगे। ये चीज आप समझ चुके हैं। ये चेस दिखाता है, ये हॉकी, यह आकृति टेनिस दिखाता है, और यह आकृति फुटबॉल दिखाता है। देखिए, इसके आधार पर क्या प्रश्न बनता है। देखिए, सवाल है मेरे पास, वैसे खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? वैसे खिलाड़ियों की संख्या कितनी है जो चेस और फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं? यानी कि चेस, फुटबॉल और हॉकी खेलने वाला होना चाहिए। चेस, फुटबॉल और हॉकी खेलने वाला होना चाहिए, ठीक है। परंतु टेनिस नहीं खेलता है, ठीक है। चेस, फुटबॉल और हॉकी खेलता है। इसका मतलब क्या होता है? चेस यानी कि इस वाले फिगर के अंदर भी होना चाहिए, हॉकी इस वाले के अंदर भी होना चाहिए, और साथ ही क्या दिया है? फुटबॉल, यानी कि इस वाले के अंदर भी होना चाहिए, ठीक है। जो सवाल पूछा है वो होना चाहिए हॉकी वाले में, चेस वाले में और फुटबॉल वाले में। तो हम क्लियर करते हैं यहां से। देखिए, 11 को देखते हैं, ये फुटबॉल वाले में है लेकिन बाकी फिगर में नहीं है, वृत्त में है लेकिन बाकी फिगर में नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। 17 को देखिए, 17 अपना टेनिस वाले में आ रहा है, टेनिस है त्रिभुज वाला तो इसमें आ रहा है, वृत्त वाला में आ रहा है, लेकिन टेनिस वाला में नहीं, सॉरी 17 जो था, 17 हॉकी में आ रहा है और हॉकी के साथ फुटबॉल में आ रहा है, लेकिन टेनिस वाले में नहीं आ रहा है और चेस वाले में भी नहीं आ रहा है। यानी कि 11 नहीं होगा अभी तक में, 17 नहीं होगा, कैंसिल हो गया। बाकी देखिए, बाकी क्या बच गया? 18 को देखिए, 18 चेस वाले में है, इस फिगर में है, वृत्त के अंदर है, फुटबॉल में भी है, चेस में भी है, फुटबॉल में भी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हॉकी में, त्रिभुज में ये नहीं है, चेस में है, फुटबॉल में है, लेकिन त्रिभुज के अंदर 18 नहीं है, तो 18 भी कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए, 18, 11, 17 अपना कैंसिल हो चुका। 28 देखते हैं, 28 क्या है? टेनिस वाला के अंदर है, ठीक है, लेकिन टेनिस वाला क्या चाहिए हमको? नहीं चाहिए। 28 टेनिस वाला में, यानी कि ये वाले फिगर के अंदर है जो कि हमको नहीं चाहिए, 28 भी कैंसिल हो गया। ये बात आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए, हम 20, 21, 20 को देखते हैं। 20 देखिए, वृत्त के अंदर है, वृत्त के अंदर है तो ये फुटबॉल खेलता है, ठीक है। यदि टेनिस के अंदर है, इस फिगर के अंदर है तो टेनिस खेलता है, लेकिन टेनिस वाला हमको नहीं चाहिए, तो 20 जहां भी है वो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 21 टेनिस वाले के अंदर है, वो भी नहीं चाहिए, टेनिस खेलने वाला हमको नहीं चाहिए। क्या चाहिए? देखिए, 11 कैंसिल हो चुका, 18 कैंसिल हो चुका, 17, 28, 21, 20 भी कैंसिल हो चुका। 22 देखिए, 22 आप देखिए, 22 वृत्त के अंदर है, यानी कि 22 फुटबॉल खेलता है, 22 वृत्त के अंदर है, फुटबॉल खेलता है, ठीक है, फुटबॉल ये खेल रहा है। 22 त्रिभुज के अंदर भी है, त्रिभुज के अंदर है, यानी कि हॉकी खेलता है, ठीक है।
फुटबॉल वृत्त के अंदर था यानी कि फुटबॉल खेलता है। 22 त्रिभुज के अंदर है यानी कि हॉकी भी खेलता है। उसके बाद ये 5 भुजा वाला जो है इसके अंदर है यानी कि ये चेस भी खेलता है। और ये जो आयत की तरह है इसके अंदर वो 22 नहीं है। ठीक है, इस तरह के आकृति के अंदर 22 नहीं है यानी कि वो टेनिस नहीं खेलता है। ये बात आप क्लियरली समझ चुके होंगे कि मैंने सवाल किस तरह से सॉल्व किया। ठीक है, तो ये 22 जो है 22 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अभी आपको ज्यादा नंबर इस वजह से बताया ताकि आप इसमें से नंबर समझ सके। लेकिन जब भी आप परीक्षा में प्रश्न सॉल्व करते हैं सिर्फ आप ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, मेरे पास सवाल ये था कि चेस, फुटबॉल, हॉकी खेलने वाला होना चाहिए लेकिन टेनिस खेलने वाला नहीं होना चाहिए। तो वहां पे क्या करेंगे हम, ऑप्शन में पहले मेरे पास 23 है। 23 देखिए कहां पे है, 23 है यहाँ पे, 23 है यहाँ पे, इसको हम देखते हैं। 23 हॉकी के अंदर है, 23 अपना हॉकी के अंदर है, 23 हॉकी के अंदर है तो हॉकी खेलता है। इसके बाद 23 चेस के अंदर है, 23 चेस भी खेलता है। ठीक है, लेकिन वृत्त के अंदर नहीं है 23। ठीक है, वृत्त के अंदर नहीं है यानी कि फुटबॉल नहीं खेलता। तो बात तो मेरा यहीं पे कैंसिल हो गया, फुटबॉल नहीं खेलता है तो यानी कि 23 नहीं होगा। हॉकी, चेस, फुटबॉल खेलने वाला हमको चाहिए, कैंसिल हो गया ये। 22 अभी आंसर मिल गया तो उसको छोड़ देते। 43 देखिए, 43 कहां पे है संख्या, 43 इसमें कहीं भी नहीं है। ठीक है, 43 कहीं भी नहीं है, 43 मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, वैसे खिलाड़ियों की संख्या कितनी है जो चेस, फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। 22 अभी तक में निकल चुका है। 22 के अलावा ऐसा कोई चीज जो तीनों में है। ठीक है, 43 कहीं भी नहीं है, 66 भी अपना आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आप आंसर समझ चुके हैं, 2 होगा। क्यों होगा, जो भी सवाल रहता है उसको प्रॉपर पढ़ना है और फिगर में देखना है कि वो कहां पे आ रहा है। ठीक है, देखिए इसी आधार पे, इसी फिगर के आधार पर हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए वैसे कितने खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। फुटबॉल और हॉकी तो खेलता है लेकिन चेस नहीं खेलता है। फुटबॉल और हॉकी खेलता है लेकिन चेस नहीं खेलता है, यानी कि मेरा जो भी आंसर होगा वो इस फिगर के अंदर नहीं होना चाहिए। जहां भी दे देगा कि ये नहीं खेलता है, जैसे चेस नहीं खेलता है तो चेस वाला फिगर देखिए और चेस के अंदर जो भी है वो नहीं होगा, यानी कि ये फिगर जो है ये यहां तक के अंदर जो भी संख्या आ गया वो इसका आंसर नहीं होगा। यानी कि 22 अपना कैंसिल हो गया, 23 कैंसिल हो गया, 21 ये भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा और 14 भी नहीं होगा। देखिए एक सिंपल चीज पकड़ने से आपका इतना चीज कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या चाहिए, फुटबॉल और हॉकी खेलने वाला चाहिए 37। सबसे पहले हम फिगर में देखते हैं कि फुटबॉल और हॉकी खेलने वाला कितना है। फुटबॉल और हॉकी खेलने वाला चाहिए यानी कि हमको चाहिए त्रिभुज और वृत्त के अंदर वाला। ठीक है, 25 देखिए सिर्फ त्रिभुज में है, सिर्फ त्रिभुज में है तो 25 भी नहीं होगा, 25 कैंसिल हो गया। 15 त्रिभुज में है, वृत्त के अंदर नहीं है, 15 कैंसिल हो गया। 16 त्रिभुज में है, वृत्त के अंदर नहीं है, हमको फुटबॉल खेलने वाला भी चाहिए था, 16 कैंसिल हो गया। 11 देखिए, 11 सिर्फ वृत्त में है लेकिन त्रिभुज में नहीं है, 11 सिर्फ वृत्त में है लेकिन त्रिभुज में नहीं है, 11 कैंसिल हो गया, 11 कैंसिल हम कर चुके हैं। 18 तो पहले ही कैंसिल है। अब देखिए क्या मेरे पास बाकी रह गया, एक 20 और एक 17। 20 भी है त्रिभुज वृत्त के अंदर, 20 त्रिभुज के अंदर भी है, वृत्त के अंदर भी है, 17 त्रिभुज के अंदर भी है, वृत्त के अंदर भी है। तो मेरे पास कितना है, 20 है और 17 है, दोनों मिलाकर कितना हो गया, दोनों मिलाकर के हो गया 37, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप समझ चुके हैं कि वेन आरेख में सवाल किस तरीके से बनता है। ठीक है, यदि आप सवाल आसानी से समझ जाते हैं, ठीक है, तो आंसर भी आसानी से इसका निकाल पाएंगे। ये बात आप क्लियरली समझ चुके हैं। ठीक है, इसी आधार पे एक और प्रश्न देखते हैं। देखिए सेम वही फिगर रखे, सेम कुछ सवालों में फिगर वही रखे, क्यों रखे हैं, ताकि कंसेप्ट आप मेनली पकड़ पाए। यदि आप कंसेप्ट सीख जाते हैं ना तो सवाल बनाना वेन आरेख का बहुत आसान काम है। ठीक है, देखिए ये सवाल क्या है, वैसे कितने खिलाड़ी हैं जो टेनिस और फुटबॉल खेलते हैं। टेनिस और
फुटबॉल खेलते हैं। अब टेनिस वाला फिगर देखिए ये है, यानी कि इसमें होना चाहिए वो, और फुटबॉल खेलते हैं यानी कि वृत्त के अंदर भी होना चाहिए, ठीक है। और आगे क्या है, परंतु हॉकी नहीं खेलते हैं। हॉकी नहीं खेलते हैं यानी कि त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर जो भी है, त्रिभुज पे हम मार्क करते हैं, त्रिभुज, त्रिभुज अपना ये हो गया, त्रिभुज हम बना चुके हैं। और इसके अंदर जो भी संख्या है, त्रिभुज के अंदर जो भी संख्या है वो इसका आंसर नहीं होगा, यानी कि 15 कैंसिल हो गया, 25, 20, 17, 16, 21, 22 और 23, इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे बोल रखा है हॉकी नहीं खेलता है। हॉकी नहीं खेलता यानी कि उस फिगर के अंदर जो भी संख्या है वो इसका आंसर में नहीं जा सकता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, टेनिस और फुटबॉल वाला होना चाहिए, टेनिस और फुटबॉल वाला होना चाहिए। टेनिस वाले में देखिए एक 28 बच जाता है, एक 24 बच जाता है। 24 देखिए आप, 24 यदि देखते हैं तो वो वृत्त के अंदर नहीं है, 24 वृत्त के अंदर नहीं है, यानी कि 24 टेनिस तो खेलता है लेकिन फुटबॉल नहीं खेलता है। फुटबॉल के लिए हमको वृत्त में भी होना चाहिए था। 24 टेनिस तो खेलता है लेकिन फुटबॉल नहीं खेलता है, यानी कि 24 भी अपना कैंसिल हो चुका है। अब क्या बच चुका है, टेनिस के अंदर मात्र मेरे पास 28 बच चुका है। 28 देखिए आप, 28 आप देखते हैं तो इस वाले फिगर के अंदर भी है, 28 आप देखते हैं तो वृत्त के अंदर भी है, यानी कि 28 उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये बात आप क्लियरली समझ चुके हैं, ठीक है। ये बात आप क्लियरली समझ चुके हैं। मैंने सवाल में क्या किया, आसानी से बनाने के लिए क्या किया, सबसे पहले जिसमें नहीं लगा हुआ था, नहीं वाला को घेर दिया, उसके अंदर जो भी था वो कैंसिल कर दिया। यदि हम यहां से हटाते हैं तो 24 मेरा बच जाता है। ऑप्शन में देखिए क्या सब कैंसिल हो गया था, या तो आप इधर से जाइए या उधर से जाइए, ठीक है। किसी तरीके से आप जाएंगे आंसर वहीं पे पहुंचेंगे, ठीक है। आसान काम कर लिए थे हम यहीं से, तो मेरा आंसर आ गया, ठीक है। आगे समझिए आप, देखिए इस बार 3 सवाल लिए थे हम उस फिगर पे, इस बार हम सवाल चेंज करते हैं, इसको आप देखिए, ठीक है। इस बार देखिए क्या है, वह अंक ज्ञात करिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है। वह अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है। तो इसमें क्या करेंगे, मेरे पास आकृति कितना है वो पहले देखिए। ये हो गया 1, ये वाला आकृति हो गया 2 आकृति अभी तक हम कर चुके हैं। ये हो गया 3, 1, 2, 3, और ये हो गया 4। मेरे पास कुल 4 आकृति है। वो संख्या देखना है जो सिर्फ एक ही आकृति में, किसी एक में ही है। अब संख्या से हम देखना स्टार्ट करते हैं। 3 देखिए, यदि हम 3 देखते हैं तो 3 इस वाले के अंदर भी है और इस वाले के अंदर भी, यानी कि जो हम नाम के एक वाले के अंदर भी है और 2 वाले के अंदर भी है, यानी कि ये कैंसिल हो चुका है, ठीक है। 4 देखिए, 4 3 नंबर में भी है, 4 1 नंबर वाले में भी है, 4 2 नंबर वाले में भी है, ये कैंसिल हो चुका है। 1 देखिए, 1 नंबर वाले फिगर में भी है, 1 2 नंबर वाले फिगर में भी है, 1 से ज्यादा जैसे ही हो गया हम इसको गिनती करना छोड़ देंगे। 6 देखिए, 6 4 नंबर वाले फिगर में है, 6 आपका वृत्त के अंदर भी है, 6 कैंसिल हो गया। 2 देखिए, 2 वृत्त के अंदर भी है, यानी कि 3 नंबर वाले में भी है, और 2 4 नंबर वाले फिगर में भी है, 2 मिल गया, कैंसिल। 7 देखिए, 7 3 नंबर वाले फिगर में है, 7 आपका 2 नंबर वाले फिगर में है, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। 5 को यदि आप देखते हैं, 5 सिर्फ इस फिगर के अंदर है, यानी कि 2 नंबर जिसका नाम दिया उसके अंदर है। उसके अलावा आप देख लीजिए ये किसी के अंदर भी नहीं आता है, ठीक है, यानी कि 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस सवाल में आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं होती है, आसान से ऐसे ही थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, आंसर सीधा निकल के आता है। ये चीज आप क्लियरली समझ चुके हैं। देखिए कोई भी कंसेप्ट आपको समझने में यदि दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट में बताएंगे कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आया, क्या पॉइंट समझ में नहीं आया, उससे हम समझ पाएंगे कि आपकी समस्या क्या है और वहां पे हम आपको उत्तर कर देंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए रेखा चित्रों में त्रिभुज लड़कियों को दर्शाता है। त्रिभुज आप जानते हैं ये है, और ये क्या दिखा रहा है, लड़की को दिखा रहा है, ठीक है, त्रिभुज लड़की को दिखा रहा है, ठीक है। आगे है वर्ग खिलाड़ियों को दर्शाता है। वर्ग, ये फिगर है वर्ग, ये दिखाता है किसको, खिलाड़ी को। ऐसे ही आपको भी सवाल में ड्रॉ करना है, ठीक है।
जब भी इस तरह का सवाल रहे और क्लियरली नहीं लिखा रहे तो आपको उसके सामने लिखना है। जैसे मैंने त्रिभुज को आगे करके लिखा लड़की और उसके बाद वर्ग के सामने लिखा खिलाड़ी, वैसे ही आपको भी लिखना है। और आगे बोल रहा है वृत्त कोच को दर्शाता है। वृत्त क्या दिखाता है? वृत्त दिखाता है कोच को। ठीक है, तो सवाल से हमको क्या मिल चुका है अभी में? त्रिभुज दिखाता है लड़की को, वर्ग दिखाता है खिलाड़ी को और वृत्त दिखाता है कोच को। इतना चीज आप भी समझ चुके होंगे। अब सवाल को आगे पढ़ते हैं। उपर्युक्त चित्र में एक भाग जो उन खिलाड़ी लड़कियों को दर्शाता है जो कोच नहीं है। उन खिलाड़ी दिखाता है, लड़की को दर्शाता है। उन खिलाड़ी लड़कियों को दर्शाता है जो कोच नहीं है। मतलब लड़की है, खिलाड़ी भी है, लड़की भी है, खिलाड़ी भी है, लेकिन वो कोच नहीं है। यदि कोच नहीं है तो वृत्त के अंदर जो भी आ जाएगा वो इसका उत्तर नहीं होगा। वृत्त के अंदर क्या सब है अपने पास? वृत्त के अंदर अपने पास है 4 कट गया, ये 5 कट गया, 6 कट गया। ये चीज हमारे आंसर में नहीं जाएगा। खिलाड़ी होना चाहिए, लड़की होना चाहिए। अब देखिए, खिलाड़ी होना चाहिए, लड़की होना चाहिए, यानी कि वो त्रिभुज में भी आना चाहिए और वर्ग में भी आना चाहिए। खिलाड़ी भी होना चाहिए और लड़की भी होना चाहिए, यानी कि त्रिभुज में भी आना चाहिए और वर्ग में भी आना चाहिए। 3 नंबर को देखिए, 3 जो है ये सिर्फ वर्ग में है, 3 सिर्फ वर्ग में है, त्रिभुज में नहीं है। 3 कैंसिल हो गया, हमको दोनों में चाहिए। एक देखिए, एक सिर्फ त्रिभुज में है लेकिन वर्ग में नहीं है, एक त्रिभुज में है वर्ग में नहीं है, वो भी कैंसिल हो गया। क्या बच गया अपने पास? 2 बच गया, यानी कि इसका उत्तर ये सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को आसानी से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें वेन आरेख में इससे हार्ड क्वेश्चन सब आता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपके सामने क्वेश्चन है, वह कौन सी संख्या है जो तीनों ज्यामितीय आकृतियों में उपलब्ध है? सवाल का कहने का मतलब है ऐसा आपको संख्या ढूंढना है जो कि तीनों आकृति में आता हो। ठीक है, ऐसा संख्या खोजना है आपको जो कि तीनों आकृतियों में मिल जाए, यानी कि वो इस वाले में भी हो। इसको हम 1 नाम दे देते हैं, इसको हम दूसरा आकृति नाम दे देते हैं, इसको हम तीसरा आकृति नाम दे देते हैं। 3 आकृति है आपके सामने, आपको ऐसा संख्या खोजना है जो तीनों आकृतियों के अंदर है। एक देखिए, एक से हम देखना स्टार्ट करते हैं। एक सिर्फ पहला में है, पहला आकृति में है, दूसरा तीसरा में नहीं है, कैंसिल हो गया। 6 देखिए, 6 सिर्फ तीसरा में है और पहला दूसरा में नहीं है, कैंसिल हो गया। 7 देखिए, 7 सिर्फ पहला आकृति में है, बाकी में नहीं है। उसके बाद हम और दिखाते हैं। 5 को देखिए, 5 पहला आकृति में है, तीसरा आकृति में, लेकिन दूसरा आकृति में नहीं है, ये कैंसिल हो गया। 3 देखिए, 3 किस किस में है? 3 है दूसरा आकृति में है, पहला आकृति में है, लेकिन तीसरा आकृति में 3 नहीं है, ये कैंसिल हो गया। 4 को देखिए, 4 को यदि हम देखते हैं तो 4 पहला आकृति यानी कि त्रिभुज के अंदर है, 4 दूसरा आकृति यानी वृत्त के अंदर है, 4 ये आयत के अंदर है, यानी कि 4 सही उत्तर हो जाएगा। अपना सही उत्तर मिल चुका है, लेकिन इसके बाद भी हम आगे देखते हैं। 2 देखिए, 2 को यदि देखते हैं तो 1 यानी कि त्रिभुज के अंदर नहीं है, पहला आकृति के अंदर 2 नहीं है। ठीक है, दूसरा आकृति के अंदर है, इसके अंदर है, तीसरा आकृति यानी कि इसके अंदर भी है, ये आंसर नहीं होगा। 8 को देखिए, 8 सिर्फ दूसरा आकृति के अंदर है, पहला इसके अंदर नहीं है और इसके अंदर भी नहीं है। ठीक है, 8 कैंसिल हो गया, यानी कि 4 जहां भी उत्तर है इसका वो सही उत्तर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक सवाल को बनाने में हम कितना समय ले रहे हैं? 15 से 20 सेकंड ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको समझाना है, इस वजह से हम 15 से 20 सेकंड ले रहे हैं, नहीं तो इसका आंसर हम 5 सेकंड में कर देंगे। ठीक है, आप समझ चुके हैं कितना आसान सवाल आता है वेन आरेख में। अभी हम जो भी चैप्टर आपको शुरुआत में पढ़ा रहे हैं, यानी कि सब आसान चैप्टर है, सब में आप आसानी से नंबर ला सकते हैं। बस शर्त ये होना चाहिए कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, और जो भी इसका पार्ट अपलोड किया गया है सब वीडियो को आप देखेंगे। ठीक है, आप आसानी से नंबर ला लेंगे रीजनिंग में। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नांकित रेखाकृति में वृत्त द्वारा ग्रामवासी को प्रदर्शित किया जाता है। वृत्त द्वारा ग्रामवासी को दिखाता है। तो जैसे ही सवाल से हमको कुछ निर्देश मिलता है उसको हम फिगर में दिखाएंगे। वृत्त क्या दिखाता है? वृत्त दिखाता है ग्रामवासी को, वृत्त दिखाता है ग्रामवासी को। आगे पढ़िए,
त्रिभुज द्वारा शिक्षित लोगों को प्रदर्शित किया गया है। त्रिभुज, त्रिभुज यानी कि ये वाला फिगर, ये फिगर क्या दिखाता है? शिक्षित लोगों को दिखाता है। त्रिभुज दिखा रहा है अपना शिक्षित लोगों को, ठीक है, शिक्षित लोगों को दिखाता है। उसके बाद है आयत द्वारा, आयत द्वारा रोजगार में लगे हुए लोगों को प्रदर्शित किया गया है। आयत, ये जो तीसरा फिगर है, ये दिखाता है कि रोजगार वाला आदमी है, ठीक है, इसको रोजगार मिल चुका है, ये दिखाता है। तो आगे आपसे सवाल पूछा जाता है, किस अंक द्वारा यह कथन प्रदर्शित किया गया है कि कुछ शिक्षित ग्रामीण रोजगार में लगे हुए हैं? कुछ शिक्षित ग्रामीण रोजगार में लगे हुए हैं, यानी कि शिक्षित भी होना चाहिए, ग्रामीण भी होना चाहिए और रोजगार में भी होना चाहिए। ये चीज आप सवाल से समझ पा रहे होंगे कि कुछ शिक्षित ग्रामीण रोजगार में लगे हुए हैं, ये आपसे पूछ रहा है। यानी कि शिक्षित शब्द भी आ गया, शिक्षित होना चाहिए, ग्रामीण शब्द भी आ गया, ग्रामीण होना चाहिए, और रोजगार शब्द भी है, यानी कि वो रोजगार में भी होना चाहिए। शिक्षित, ग्रामीण, रोजगार, ठीक है, पढ़ा लिखा रोजगार में है, ठीक है। शिक्षित, शिक्षित है यानी कि त्रिभुज के अंदर होना चाहिए, ग्रामीण है यानी कि वृत्त के अंदर होना चाहिए, रोजगार में है यानी कि आयत के अंदर होना चाहिए। यानी कि सवाल ये पूछना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा संख्या है जो तीनों फिगर के अंदर आता है, ठीक है, तीनों फिगर के अंदर जो संख्या आएगा वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, हम यहां से देखना स्टार्ट करते। दो को देखेंगे तो दो क्या है, सिर्फ रोजगार वाले के अंदर आता है, सिर्फ रोजगार वाले के अंदर आता है, लेकिन बाकी के अंदर नहीं आता। दो कैंसिल हो गया। एक को आप देख रहे हैं सबसे अलग पड़ा हुआ है, यानी कि ये शिक्षित तो है, शिक्षित वाले कोटा में तो है, त्रिभुज में तो है, लेकिन बाकी में ये नहीं है, ठीक है, त्रिभुज में तो है लेकिन बाकी में नहीं है। एक कैंसिल हो गया, बाकी 9 दिखाते हैं। 9 देखिए, ये 9 जो है ग्रामवासी है, ग्राम वाले के अंदर है, लेकिन बाकी दोनों में ये नहीं है। 5 देखिए, 5 क्या है, वृत्त के अंदर है, आयत के अंदर भी है, लेकिन त्रिभुज के अंदर नहीं है, कैंसिल। 8 को देखिए, सिर्फ वृत्त के अंदर है, ये आप देख पा रहे हैं। 3 देखिए, 3 वृत्त के अंदर है, आयत के अंदर है, लेकिन त्रिभुज के अंदर नहीं है। 7 क्या है, वृत्त के अंदर है, त्रिभुज के अंदर है, लेकिन आयत के अंदर नहीं है। 6 को आप देख पा रहे हैं, वृत्त के अंदर है, त्रिभुज के अंदर भी है, लेकिन आयत के अंदर नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बच गया? 4 को देखिए, 4 त्रिभुज के अंदर भी आता है, ठीक है, 4 आपका त्रिभुज के अंदर भी आ गया, 4 आपका आयत के अंदर भी आ गया, 4 आपका वृत्त के अंदर भी आ गया, यानी कि 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये चीज आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, समझ गए होंगे ये चीज को आसानी से, ठीक है। ऐसे ही आपको सवाल पढ़ना है, फिगर में उस चीज को दर्शाना है और देखना है कि पूछ क्या रहा है। जैसे हमको क्या पूछा था, शिक्षित ग्रामीण रोजगार, तो हम समझ गए कि शिक्षित भी खोज रहा है, ग्रामीण भी खोज रहा है और रोजगार में भी खोज रहा है, तो वो तीनों चीज में होना चाहिए, तीनों आकृति में होना चाहिए, वही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं। देखिए, आपका चैप्टर ये वाला पार्ट यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। इस पार्ट में आपको जो भी प्रश्न समझाया गया है, उम्मीद है कि आप सभी प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे। इसके अलावा भी यदि आपको इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में यदि कोई दिक्कत रहता तो आप हमको कमेंट में बताएंगे, वो चीज आपका वहां पे सॉल्व कर दिया जाएगा। अगला पार्ट आपका जल्द ही आ जाएगा। आप तब तक चैनल पे वीडियो देखते रहिए, ब्राइट कंसेप्ट क्लासेज पे। वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस है कि जो भी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी हमें इंपॉर्टेंट अपडेट देना होता है तो हम टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में ही देते हैं। और आगे चल के जब हमको मेघा छात्रवृत्ति के लिए बैच बनाना हो, यानी कि हमको अच्छा बच्चा का सिलेक्शन करना हो वहां पे कि इसको हम लोग खुद से मेंटर करेंगे, इस पे खुद से ध्यान देंगे, तो वहीं से आपका नंबर लिया जाएगा और आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। वीडियो को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। जय हिंद।